सज्जन व्यक्तियों या परिवार के सदस्यों के गुणों की चर्चा के द्वारा संवाद। ये भी संवाद का एक तरीका है जिसमें गर्भवती माता नियमित रूप से अपने परिवार के किसी एक सदस्य के बारे में 4 या 5 उनके अच्छे गुणों की चर्चा अपने बच्चे से करे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि गर्भ में जो बच्चा है वो अपने पारिवारिक सदस्यों के गुणों को अपने अंदर धारण करेगा, अच्छे संस्कारों को अपने अंदर लेगा और साथ ही गुण ग्राह्यता के गुण उसके अंदर डेवलप होंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप होगा। या उसके अलावा कोई अच्छे सज्जन व्यक्ति है, चाहे वो अड़ोस के, पड़ोस के या समाज के हो, उनके भी गुणों से वो परिचित करा सकती है ताकि उनके गुणों को भी वो अपने अंदर ग्रहण कर सके। जब माता नियमित रूप से परिवार के एक एक सदस्य के अच्छे अच्छे गुणों के बारे में बच्चे से चर्चा करती है तो बच्चे का अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति और प्रत्येक सदस्य के प्रति अटैचमेंट बढ़ जाता है। इसकी वजह से उन गुणों और संस्कारों की झलक हमारे आने वाली संतान में दिखाई देती है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने वाङ्मय हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, इसमें उन्होंने एक उदाहरण की चर्चा की है कि अमेरिका में एक बालक बहुत चर्चा में आया क्योंकि जन्म के बाद उसकी आँखों की दोनों पुतलियों में जे और डी नाम की आकृति उभर करके आई। कारण पता किया गया तो पता चला कि उसकी जो माँ थी वो अपने कॉलेज के समय से जिन डिक्सन से बहुत प्रभावित थी, उसकी विद्वत्ता से प्रभावित थी और अक्सर अपनी कॉलेज की कॉपी और किताबों में जे डी लिखा करती थी। और गर्भावस्था के दौरान भी उसके मन में ये भाव थे कि मेरा जो बच्चा हो वो जिन डिक्सन की तरह विद्वान हो, और वो अक्सर फिर से किताबों में और कॉपियों में जे और डी लिखा करती थी। तो उसका प्रभाव उसकी मानसिक के साथ उसकी शारीरिक स्थिति पर भी दिखाई दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह के गुणों का चिंतन माँ करती है या जिस तरह के गुणों की चर्चा माँ अपने गर्भस्थ शिशु के साथ करती है, कहीं ना कहीं उन गुणों और उनके संस्कारों को वो अपने बच्चे के अंदर स्थापित करती है। उसका प्रभाव जन्म के बाद बच्चे के अंदर दिखाई देता है। इसलिए ये भी संवाद बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पारिवारिक सदस्यों के अच्छे गुणों की चर्चा बच्चे से करें, ना कि उनकी बुराइयों की चर्चा आपस में करें।